एक गांव में एक रोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रोहन की शादी हुए अभी केवल 2 महीने ही हुए थे। रोहन की पत्नी रोहन के पास आती है, जिसका नाम शर्मिला रहता है। शर्मिला आकर रोहन से बोलती है, ओ जी सुनिए ना, मुझे ना और भी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। मेरा पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। ये क्या कह रही हो शर्मिला? तुम्हें पता है ना कि पिताजी कभी भी तुम्हारे पढ़ाई के लिए इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि पिताजी चाहते हैं कि हमेशा औरतें जो होती हैं वो घर में ही रहती हैं। तुम कैसी बात कर रही हो? और ऐसे भी मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं तुम्हें पढ़ा लिखा पाऊंगा। ओ जी मैं कुछ नहीं जानती। अगर जो आप मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करा सकते तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, अपने घर से आगे की पढ़ाई कर लूंगी। ठीक है शर्मिला, रुको मैं पिताजी से बात करके देखता हूँ। शायद पिताजी अगर जो मान जाएंगे तो तुम यहाँ से भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। और ये बोलकर रोहन अपने पिताजी के पास जाता है और जाकर बोलता है, पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। शर्मिला आगे की पढ़ाई करना चाहती है। ये कैसी बात कर रहा है बेटा? तुझे तो पता ही है कि घर में खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है, तो तू अपनी पत्नी को कैसे पढ़ाएगा? और कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? और लोग क्या कहेंगे कि शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा रहा है और अपने बाप को भूखा मार रहा है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर और घर का भी खर्चा और प्लस शर्मिला का भी फीस का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। ठीक है बेटा, जो तुझे सही लगे। और ऐसे भी कब जाने वाले हो तुम लोग? पिताजी, हम लोग आज ही निकलने वाले हैं। ठीक है बेटा, जाओ। और इस तरह रोहन अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब रोहन की पत्नी शर्मिला भी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाती है। धीरे धीरे समय फिर से गुजरता जाता है और एक दिन शर्मिला अपने पति के घर आती है और आकर रोहन से बोलती है, रोहन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं ठहरी कलेक्टर और तुम ठहरे लेबर। हम दोनों की जोड़ी अब अच्छी नहीं लगेगी। शर्मिला, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं अपनी खुशियाँ सारी तुम्हारे ऊपर कुर्बान करता हूँ और तुम कह रही हो कि मैं एक लेबर हूँ? बस इतनी ही औकात है मेरी। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया उस समय लेबर नहीं था। मैंने जब तुमसे शादी किया तब मैं लेबर नहीं था और आज मैं लेबर हूँ। देखो रोहन, इतना गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे इजाजत मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें मैं बताने आई हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के लिए हमेशा के लिए जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे छोड़ के जाओगी? मतलब मुझे छोड़ के जाओगी? देखता हूँ तुम भी कितना दूर तक जाती हो। तुम्हें कोर्ट तक नहीं घसीटा मैं ना, तो फिर मेरा भी नाम ना रोहन नहीं। अच्छा, तुम मुझे कोर्ट में घसीटोगे? अरे अपनी औकात देखे हो? मैं कलेक्टर हूँ, कलेक्टर। 1 मिनट में चाहूँ ना तो तुम्हें ना परसों के लिए अंदर कर सकती हूँ, समझे कि नहीं? मुझसे बकवास कर रहे हो? और इस तरह शर्मिला अपने पति रोहन को बहुत ज्यादा हड़काती है। ठीक है, बहुत हुआ। अब मैं जा रही हूँ और मेरा पीछा भी मत करना। अगर जो पीछा करने की गलती भी की ना तो तुम्हें इतना जेल में डाल के सड़ाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? और इस तरह शर्मिला अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है। बेचारा रोहन भी करे तो करे क्या। वो अपने किए पे पछतावा कर रहा था कि काश मैंने अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाया होता तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।